एक ऐसी दास्तान जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसी दास्तान जिसने मुझे फर्श से अर्श पर बिठाया। आओ सुनो मेरी सच्ची कहानी। मैं कह रही हूँ सादिया, अगर बेटी हुई तो ना उसके लिए मेरे दिल में गुंजाइश है और ना मेरे घर में। मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि उसके भी बेटा हो। ऐसी गरीबी में 5 बेटियों को पालने और ब्याने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भी ये दुख देखे। जमीला बीबी ने नखुवत से सादिया की तरफ देखते हुए कहा तो सादिया का दिल कांप सा गया। वो परेशान होकर शौहर का चेहरा देखने लगी, लेकिन शौहर की तरफ से भी नफी में जवाब मिला कि वो भी इसका कोई साथ नहीं देगा। अब वो दिन रात बेटे की दुआ करती। उसकी पहली औलाद थी। माँ की वफात के बाद नशई बाप के डर से फुप्पो ने अपनी नंद के बेटे जीशान से उसका निकाह पढ़वा दिया था। लेकिन अब सादिया जानती थी कि अगर इस घर से निकली तो बड़ी दुनिया में भी तन्हा ही होगी। अब इसे दिन रात यही फिक्र खाई जाती कि अगर बेटी हो गई तो। सादिया के दिन करीब थे और जीशान को काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए शहर जाना पड़ गया। उसके शहर जाने के तीसरे दिन ही सादिया की तबीयत खराब हुई तो जमीला बीबी उसे लेकर अस्पताल पहुंची। उसे जब होश आई तो सबसे पहले बच्चे की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी तो इसे सास गुस्से से भरी सामने बैठी दिखाई दी। वो परेशानी से सास का मुंह देखने लगी तो सास उसकी नजरों का मफहूम समझकर नफरत से बोली कि कहा था ना, बेटी की जगह नहीं मेरे दिल और घर में। तो बेटी को जन्म देकर अब मुझसे कोई उम्मीद न रखना। जमीला नफरत से कहती हुई वहां से चली गई और सादिया दुख से रोती हुई बेबसी से अपनी बेटी की आवाज सुनने लगी, जो बिलक बिलक कर रो रही थी। लेकिन उसे कोई उठाने वाला नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत न थी कि वो उठकर खुद ही उसे उठा लेती। तभी वहां पर नर्स आई तो उसे देखकर सादिया को थोड़ी तसल्ली हुई। नर्स ने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्ची को गोद में ले लिया तो बच्ची को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। सादिया का दिल तड़प रहा था कि न जाने अब जमीला बीबी क्या करेंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसे वार्निंग दी थी उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस बच्ची को अपने घर में भी रखेंगी या नहीं। 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उन दोनों दिनों में जमीला बीबी ने एक दफा भी उस बच्ची को नहीं उठाया था। वो खुद ही अपनी बच्ची को उठाए गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी रवां दवां घर की जानिब जा रही थी, लेकिन सादिया का दिल भी डूबता जा रहा था कि न जाने अब क्या होगा। जमीला बीबी ने घर पहुंचते ही उससे बच्ची को झपटने की कोशिश की तो सादिया का दिल कांप उठा। वो ऊंची ऊंची रोते हुए पीछे हट गई और बोली कि खुदा का वास्ता मेरी मासूम सी नन्ही सी जान पर जुल्म न कीजिएगा, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। तो जमीला बीबी को गुस्सा आ गया और बोली कि अगर तुमने बच्ची मुझे न दी तो मैं जीशान के आते ही तुमको तलाक दिलवा दूंगी। अगर तलाक से बचना चाहती हो तो ये बच्ची मुझे दे दो। तो सादिया रोती हुई नफी में गर्दन हिलाने लगी और बोली कि अब 5 बेटियों की माँ हैं, 6 बच्चों की ममता को समझ सकती हैं। आपको खुदा का वास्ता कि मेरे साथ ऐसा जुल्म न करें। ये भी आपकी पोती है, आपका खून है, इस पर ही रहम कर लें। देखें कितनी मासूम सी जान है, आपको तरस नहीं आ रहा क्या इस पर। लेकिन जमीला बीबी पर इसकी किसी बात का असर न हुआ। उन्होंने इससे बच्ची ली तो वो रोती हुई उनके पांव पकड़कर बैठ गई। प्लीज ऐसा ना करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरी गोद खाली न करें। लेकिन जमीला बीबी ने उसे एक झटके से पीछे की जानिब गिराया और दरवाजे की सिमत चल दी। वो जल्दी से पीछे आने लगी। जमीला बीबी ने सख्ती से उसे मना किया कि अगर वो रोई, चीखी या चिल्लाई और दुनिया को बताने की कोशिश की तो वो इसका भी गला वहीं दबा देंगी। तो सादिया का दिल किया कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताए कि इसके साथ कैसा जुल्म हो रहा है, इसकी मासूम बेटी को कैसे जीते जी मारा जा रहा है। लेकिन फिर तलाक के डर से घुट घुट कर रोती हुई जमीला के तरले करने लगी। जमीला इस बच्ची को लेकर घर की पिछली साइड पर चली गई। पिछली साइड पर खेतों के पास जाकर एक रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस रेलवे स्टेशन में एक कुआं था। जमीला बीबी उस कुएं के पास गई और बच्ची को उसमें गिराने लगी तो सादिया की चीखें बुलंद हो गईं। खुदा का वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे इस तरह से तकलीफ और मौत न दो, उसे ऐसी दर्दनाक मौत न दो। वो दोबारा से जमीला बीबी के पांव पकड़कर तड़पती रही, रोती रही, लेकिन जमीला बीबी पर उसकी किसी बात का कोई असर न हुआ। उन्होंने उसकी कोई बात न सुनी और बच्ची को वहां गिराकर वापस आ गईं और सादिया रोती तड़पती उस कुएं के पास बैठ गई और चीखने लगी कि खुदा का वास्ता मुझे मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी मर गई है। लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। अब तो उसकी बेटी की रोने की भी आवाज नहीं आ रही थी। सादिया समझ चुकी थी कि उसकी बेटी का सांस रुक चुका है।
मासूम सी फूल सी बच्ची को कुएं में गिराने पर कितनी दर्द हुई होगी, किस कदर अजियतनाक मौत वो मरी होगी। ये सोच सोच कर सादिया का दिल फट रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को नोच ले या यहीं पर खुदकशी कर ले, लेकिन वो जानती थी कि खुदकशी कर ली तो कभी भी सुकून हासिल नहीं होगा, अगली दुनिया में भी तड़पती रहेगी, सुकून ना हासिल कर सकेगी। इसीलिए तड़पती हुई घर की जानिब चल दी। घर पहुंची तो ज़ीशान आया हुआ था और शायद उसकी सास ने पहले ही ज़ीशान को सारी सूरत हाल बता दी थी, इसीलिए वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। उसने जाते ही पागलों की तरह ज़ीशान का गिरेबान पकड़ लिया और चीखती हुई बोली कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर न जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरी मासूम सी बच्ची को किस तरह से वहां फेंका है, क्या तुम इस दुख को समझ सकते हो? तो ज़ीशान ने उसे परे धकेला और बोला कि जब तुम्हें कहा था तो इसकी इस घर में कोई जगह नहीं होगी, तो इसमें इस तरह चीखने और चिल्लाने की क्या बात है? अगली दफा बेटा जन्म दोगी तो इसे फूल की तरह रखेंगे। ज़ीशान की बात सुनकर सादिया दंग रह गई। उसे समझ नहीं आई कि एक बाप किस तरह इस कदर जालिम और सफाक हो सकता है। वो इन दोनों माँ बेटे की सफाकियत पर अफसोस करती हुई अपने कमरे में चली गई और सारी रात रोती रही। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो कांटों पर जी रही हो, लेकिन अब उसे जीना था। वो रोज इस कुएं के पास जाती और वहां बिलक बिलक कर रोती, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसको सब्र नहीं आता था। वो अपनी बेटी को याद कर करके रोती थी, लेकिन उसने अपनी सास और ज़ीशान से बात करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कुछ ही अरसे में वो सूख कर कांटे की तरह हो गई थी। 2-3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन सादिया ने ऐसी चुप अख्तियार की कि बोलने का नाम ही न लेती। उसने कभी किसी के आगे सास के जुल्म और सफाकियत का जिक्र न किया था। मोहल्ले वालों को सबको यही बताया गया था कि उसकी बेटी पैदा होते ही मर चुकी थी, लेकिन सब मोहल्ले वाले हैरान थे कि अगर वो मर गई थी तो उसका जनाजा वगैरह क्यों नहीं अदा किया गया। तो जमीला बीबी ने सबको ये कहकर तसल्ली दे दी थी कि वो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब थी, वहाँ ही उसे दफना दिया गया था। ये कहकर उसने बाकियों को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन एक माँ की बेटी छीन कर वो भला कैसे सुकून हासिल कर सकती थी। सादिया सारा दिन अपनी बेटी के मुतालिक सोचती रहती। अब तो जमीला बीबी ने उसे ताने और कोसने देने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो किसी बात का जवाब न देती और चुपचाप से अपने काम करती रहती। यूं अल्लाह ने दोबारा से उसके घर खुशखबरी दी तो उसे दोबारा से यही फिक्र लाहक होने लगी कि अगर इस दफा भी बेटी हुई तो वो दूसरी दफा अपनी बेटी खो देगी। अब उसे समझ नहीं आती थी कि वो किस तरह से अल्लाह से दुआएं मांगे कि अल्लाह उसे बेटा दे दें, क्योंकि एक को वो खोने का दुख झेल रही थी, लेकिन दूसरे दुखों को वो नहीं झेल सकती थी। उसका दिल करता था कि वो अभी मर जाए, लेकिन फिर एक उम्मीद के तहत उसने न जाने कैसे 9 माह पूरे किए, लेकिन जैसे ही पैदाइश का वक्त आया उसका दिल फिर दोबारा से पाताल में गिर गया, क्योंकि उसने दोबारा से एक और बेटी को जन्म दिया था। इस दफा सास ने उसके साथ भी कोई सुलह रहमी न की और ज़ीशान को कह दिया कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दो। शाम का वक्त था, मगरिब के बाद वो अस्पताल से आए थे। वो घर पहुंची तो घर पहुंचते ही साथ जमीला अपनी गरजदार आवाज में शुरू हो चुकी थी कि कल मुही ने फिर बेटी को जन्म दिया है और मेरे घर में क्या कर रही हो, चलो यहाँ से निकलो। मैं कह रही हूँ ज़ीशान के अभी के अभी से 2 लफ्ज सुनाकर निकलता करो। तो वो अपनी एक दिन की बच्ची को लेकर ज़ीशान के कदमों में गिर गई और बोली कि ज़ीशान मेरे साथ ऐसा जुल्म न करना, मैं मर जाऊंगी। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन जमीला बीबी को इस पर तरस न आया और उन्होंने एक टांग मारकर उसे परे धकेला और बोली कि ज़ीशान तुझे समझ नहीं आ रही कि जिस माँ ने तुझे इतने वक्तों से पाला था तू इसकी बात पर सोचने का वक्त ले रहा है। तो ज़ीशान ने माँ की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर जल्दी से उसे 3 दफा तलाक है, तलाक है, तलाक है कहकर फारिग किया। सादिया को लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही लुट चुकी हो। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो लफ्ज नहीं बल्कि सीसा उसके कानों में उंडेल रहा हो। वो बेयकीनी से ज़ीशान का मुंह देख रही थी, लेकिन वहां पर तो जैसे कोई शर्मिंदगी के आसार तक न थे। जमीला बीबी ने उसे बाजू से उठाया और बाहर की तरफ धक्के देने लगी। वो जमीला बीबी के पांव में पड़ गई कि रात का वक्त है, वो इस वक्त कहाँ जाएगी। खुदा का वास्ता है सुबह होने का इंतजार कर लें, वो खुद चली जाएगी। लेकिन जमीला बीबी तो जैसे खुदा को भूली बैठी हुई थी। वो ये भूल बैठी थी कि खुदा की रस्सी अभी ढीली है, लेकिन कभी भी दराज हो सकती है। वो सफाकियत से उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर धकेल चुकी थी और सादिया बाहर खड़ी सोच रही थी कि अब वो रात के इस पहर कहाँ जाए। वो रोती बिलकती हुई इस रेलवे स्टेशन पर पहुंची जहां पर उसकी पहली बेटी को गिराया गया था। वो फूल जैसी बच्ची उसकी आंखों के सामने लहराई
तो बेतहाशा उसे अपनी गोद में मौजूद बच्ची पर प्यार आया। उसने उसे सीने से लगा लिया कि उसे ममता से बिछड़ने का दुख तो नहीं सहना पड़ा। वो रेलवे स्टेशन पर इधर उधर देखने लगी। वहां पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। रात के इस पहर अकेली वहां पर, वो भी ऐसे खौफनाक रेलवे स्टेशन पर जहां पर सदियों से कोई नहीं आया था, न वहां से कोई गुजरा था। वो रास्ता बहुत पुरस्कार समझा जाता था। वो अपनी एक बेटी को लेकर वहां मदद तलाश कर रही थी। तभी उसे रेलवे स्टेशन पर एक साइड पर एक कमरा नजर आया। वो कमरा खुला हुआ था। सर्दियों की ठिठुरती शामें थीं। वो सर्दी से अपनी बच्ची को बचाते हुए इस कमरे में ले गई। वो कमरा यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई अंधेरी कब्र हो। उसके पास तो कोई रोशनी करने के लिए टार्च तक मौजूद न थी। अब वो इस कमरे में बैठने की जगह तलाश करना चाहती थी, लेकिन अंधेरा इस कदर ज्यादा था कि उसे कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। वो अल्लाह की इस सितमगरी पर तड़प तड़प कर रोती हुई वहीं जमीन पर अपनी बेटी को लेकर बैठ गई। वो रोती तड़पती अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह किसी तरीके से उसकी मदद कर दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी। उसे पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, और उसकी बेटी जो एक दिन की थी वो इसे इस तरह लेकर कहाँ फिरती। तभी अचानक वो रोते सिसकते हुए उसे कमरे के एक कोने से थोड़ी सी रोशनी नजर आई। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो वाकई रोशनी थी। एकदम से खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अब वो रोना बंद करके रोशनी के ताक़ुब में देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी रोशनी किस साइड से आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता से उठने की कोशिश करने लगी। वो रोशनी के जानिब जा रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वो बहुत सुनसान जगह थी और सुना जाता था कि इस जगह पर आसेबों का बसेरा है। वो काफी खौफनाक जगह कही जाती थी, लेकिन सादिया हिम्मत करती हुई रोशनी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर वो उसकी जानिब बढ़ी तो सादिया की चीखें बुलंद हो गईं। वो दौड़ती हुई उस कमरे से बाहर निकलने लग गई। लेकिन ये क्या, वहां पर तो तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अंधेरी रात में बिजली चमक रही थी और बारिश ने जोर पकड़ लिया था। अब तो सादिया को अपनी किस्मत के सितम जरीफी पर मजीद रोना आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत उसे आवाजें दे रही थी और बोल रही थी, अरे बिटिया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सादिया ने बात सुनी तो हिम्मत करते हुए वहीं पर रुक गई। तो वो बूढ़ी औरत उसकी जानिब बढ़ी और प्यार से बोली कि बेटा, मैं इंसान हूँ, कोई ऐसी वैसी मखलूक नहीं जिससे तू इस तरह डर कर भाग रही हो। तो सादिया का दिल मजीद धक धक करने लग गया। उसने अपनी गोद में मौजूद बेटी को दुबक कर सीने से लगा लिया कि कहीं वो उसे इससे छीन न ले। वो औरत सादिया को लेकर दोबारा इस कमरे में जाने लगी, लेकिन सादिया किसी सूरत भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने बहुत फोर्स किया तो सादिया चारों न चार अपनी बेटी को लेकर वहां चली गई, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कंबल था और वो बारिश में भी भीग चुका था। अब वो मजीद भीगना भी नहीं चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी एक दिन की बच्ची को कुछ हो, क्योंकि वही तो अब उसका सहारा थी। इसके साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारनी थी। वो इस बूढ़ी औरत के साथ इस कमरे में गई तो बूढ़ी औरत ने न जाने कहां से बल्ब जलाया था। ये देखकर सादिया दंग रह गई कि वहां पर घर जैसा माहौल बना हुआ था। साइड पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे और कहीं पर कपड़े लटके हुए थे। सादिया हैरान होकर उस औरत की तरफ देखने लगी तो वो औरत बोली, मैं 3-4 सालों से इधर ही रह रही हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझसे डरने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन सादिया को उससे खौफ महसूस हो रहा था। उस औरत का हुलिया भी अजीब व गरीब सा था। उसने एक खुला चौगे जैसा कुर्ता पहना हुआ था। वो आंखें फाड़े उस औरत को देखने लगी जो इस अजीब व गरीब हुलिये में यहाँ रह रही थी। वो औरत उसे न जाने अपनी कौन कौन सी बातें सुनाने लगी। सादिया बेदिली से सुनती रही और साथ हूँ हाँ करती रही, हालांकि उसे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी न थी। आखिर जब वो बातें करते करते थक गई और सादिया से रहा न गया तो वो तजस्सुस से उससे पूछने लगी कि आप यहाँ रहती हैं तो कमाती खाती कैसे हैं, चीजें कैसे खरीद कर लाती हैं। सादिया ने धीमी आवाज से उससे पूछा। उसकी आंखें बहुत पुरस्कार सी हो रही थी तो वो मुस्कुराने लगी और बोली कि अल्लाह है ना देने वाला, तो फिर फिक्र किस बात की। ये कहकर वो औरत उठी और न जाने किसी प्याले में कौन सा मशरूब निकाल कर सादिया के सामने पेश करने लगी कि ये लो, ये पी लो और बच्ची को भी कुछ पिला दो। तो सादिया हैरान हुई कि इस औरत ने इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था कि वो कहां से आई है और क्यों आई है। वो प्याला उसके आगे रखकर खुद भी उसके पास एक चटाई नुमासी दरी पर बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें रोते हुए सुना तो मुझे जाग आई, वरना मैं तो सो रही थी।
उसकी बात सुनकर सादिया एकदम से हैरान हुई कि वो जिस कॉर्नर में बैठी हुई थी वहां पर तो सोने की कोई भी चीज मुयस्सर नहीं थी। तो फिर वो औरत क्यों कह रही थी कि वो सो रही थी? वो कहाँ सो रही थी? लेकिन उसने सर झटक कर जल्दी से उस प्याले की तरफ देखा और अपनी बेटी की तरफ देखा। वो प्याला बहुत ही अजीब सी शक्ल का था, जो ना ही गोल महसूस हो रहा था और ना ही चौड़ा था। न जाने वो टेढ़ा सा प्याला अजीब ही किसी शक्ल का था। उसके प्याले को इस तरह देखने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अभी तो मेरे पास यही मुयस्सर है, थोड़ी देर तक मेरा बेटा आएगा तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए इससे दूध मंगवा दूंगी। तो अब सादिया मजीद चौंकी कि यानी कि यहाँ पर अकेली नहीं रहती, यानी कि उसका कोई बेटा भी है। लेकिन सादिया ने उससे कोई सवाल न किया। थोड़ी ही देर बाद वहां से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। सादिया ने हैरानी से इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर न आया। तो फिर उसने कंबल में मौजूद अपनी बेटी को देखा, लेकिन वो नहीं रो रही थी। अब सादिया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी तो उस बुढ़िया औरत ने सादिया की तरफ हाथ का इशारा किया और बोली कि परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से ऐसी आवाजें आती रहती हैं। तो सादिया को अचानक से अपनी बेटी का ख्याल आया तो वो तड़प कर बोली कि मेरी बेटी भी इसी कुएं में गिरकर मर चुकी है, शायद उसकी आवाज हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से जोर कतार आंसू निकलने लगे। तो इस बूढ़ी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम खामोश हो जाओ, अल्लाह है ना फैसला करने वाला। सादिया अब अपना दुख भूलकर बहुत हैरान हुई कि इस औरत ने दूसरी औरतों की तरह उससे कुछ नहीं पूछा था कि वो उसकी बेटी इस कुएं में क्यों है, हालांकि उसकी बेटी तो उसके हाथ में थी। सादिया खुद ही बताना शुरू कर गई कि मेरी सास बहुत जालिम औरत थी, उसे बेटे चाहिए थे, लेकिन मेरी पहली बेटी की पैदाइश पर उसने उसे कुएं में फेंक दिया था और अब दूसरी बेटी की पैदाइश पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी 1 दिन की है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। मेरा बाप नशई था तो मेरी फुफ्फो ने मेरी शादी अपनी नंद के बेटे के साथ कर दी थी, लेकिन नंद बहुत ही जालिम निकली। यह कहते हुए सादिया रोने लग गई। उस औरत ने फिर दोबारा से कोई सवाल न किया और बोली कि अल्लाह है ना फैसला करने वाला, तुम्हारा भी फैसला वही करेगा, तुम फिक्र न करो, क्या पता तुम्हारी बेटी जिंदा हो। उसकी बात सुनकर सादिया धक रहकर बोली कि 1 साल हो गया है उसे कुएं में गिरे हुए, अब तो उसका नामो निशान भी मिट चुका होगा, वो कैसे जिंदा हो सकती है। तो बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। सादिया को उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी थी। थोड़ी सी देर बाद वहां पर दस्तक होने लगी तो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है मेरा बेटा आ गया है। अब सादिया को वहां अपना आप बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे किसी अजीब व गरीब सी मखलूक के साथ उसे रात गुजारने में भी बहुत मुश्किल लग रही थी। बूढ़ी औरत दरवाजा खोल कर आई तो उसके साथ एक जवान सा मर्द था। वो मर्द काफी ऊंचा लंबा और शक्ल से भी काफी सही मालूम हो रहा था। एक नजर उसे उठाकर देखा, फिर दोबारा से नजर झुका ली और अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जा हुई, जो भूख लगने की वजह से रो रही थी। उसे परेशानी हुई कि वो इसे दूध कैसे पिलाए, क्योंकि उसे बकरी का दूध डॉक्टर ने कहा था कि वो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से बकरी का दूध पिलाना है। अब वो परेशानी से उसके मुतालिक सोचने लगी कि रात कैसे गुजारेगी। तो बूढ़ी औरत अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली कि इस बच्ची ने बकरी का दूध पीना है तो तुम कहीं से बकरी का दूध ला दो। अब तो सादिया दंग रह गई कि इस औरत को कैसे पता कि उसने बकरी का दूध पीना है, क्योंकि इसने तो एक दफा भी इस मुतालिक जिक्र नहीं किया। सादिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि मैंने तो आपको नहीं कहा कि इसको बकरी का दूध पीना है, आपको कैसे पता चला। उसकी आवाज भी मुकम्मल तौर पर कांप रही थी और लफ्ज भी टूट टूट कर अदा हो रहे थे। तो वो औरत दोबारा से मुस्कुराई और बोली कि जितनी कमजोर तुम्हारी बच्ची है, डॉक्टर्स ने उसे बकरी का दूध ही पिलाने का कहेंगे। मैं तजर्बेकार औरत हूँ, भला मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा। उसकी बात पर सादिया को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन वो अभी भी परेशान सी थी। उनकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। वो जब बात करते तो सादिया को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। सादिया को लगा कि शायद उनकी अपनी कोई जबान है, इसीलिए उसने इस बात की तरफ तवज्जो न दी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जिस बच्ची की रोने की आवाज पहले सादिया को आ रही थी, वो जैसे ही मर्द ने दस्तक दी तो आवाज रुक चुकी थी, वरना वो आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। सादिया को हर चीज खौफनाक मालूम हो रही थी। उसने वो प्याला जो उस औरत ने दिया था उसको हाथ भी नहीं लगाया था। अब वो हवन्नकों की तरह दोनों माँ बेटे की तरफ देख रही थी। तो बेटा माँ से न जाने अपनी जबान में कुछ कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया और तकरीबन 10 मिनट बाद आया तो उसके हाथ में एक दूध का प्याला था। अब सादिया उसकी तरफ देखने लगी कि न जाने वो इतनी जल्दी दूध का प्याला कहाँ से लेकर आया है। तो बूढ़ी औरत बोली कि यहाँ पास ही एक गवाला है जिसके पास बकरियां भी होती हैं, हम अक्सर उससे दूध लेकर आते हैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी ये दूध लेकर आ गया है। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, और ये दूध इस फीडर में बच्ची को पिलाओ,
बच्ची को देखो कैसे भूख लगी हुई है, वो कब से रोई जा रही है। उसने एक अजीबो गरीब सा फीडर दिया जो लोहे का बना हुआ था और इंतहाई बोसीदा मालूम हो रहा था। उस औरत ने वो प्याला न जाने कहां से निकाला था, हालांकि उनके घर में तो कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। सादिया ने कभी जिंदगी में भी न सोचा था कि वो इतने खाते पीते बाप के होते हुए भी अपने बच्चों को ऐसे पालेगी और पहले दिन ही उसकी औलाद को ऐसे हालात देखने पड़ेंगे। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फीडर की हालत देखी। उसका दिल किसी तौर पर भी इसमें दूध पिलाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन दिल पर पत्थर रखते हुए बेटी की भूख भी तो मिटानी थी। उसने इसमें दूध डालकर बेटी के मुंह से लगाया तो वो थोड़ी सी सुकून में हुई और सुकून से घट घट दूध पीने लगी। न जाने उसको कितनी भूख लग रही थी। सादिया ने रोते हुए उसका माथा चूमा और उसे खुद से लगा लिया। वो दोनों माँ बेटा उसकी तरफ देख रहे थे। लड़का बहुत अजीबो गरीब नजरों से देख रहा था। सादिया को वहशत सी होने लगी। जैसे तैसे करके उसने जाग कर ही रात गुजारी। उस बूढ़ी औरत ने बहुत दफा सादिया से कहा कि लिहाफ लेकर लेट जाए। लिहाफ भी न जाने कैसे बना हुआ था, लेकिन सादिया वैसे ही दुबक कर बैठी रही और यूं सुबह की रोशनी से उसे थोड़ी तसल्ली हुई। अब उसे समझ नहीं आ रही थी वो वहां से निकलेगी तो जाएगी कहाँ। जैसे ही सुबह हुई तो सादिया ने वहां से जाने के लिए उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो वो बूढ़ी औरत बहुत हैरान नजरों से सादिया की तरफ देखने लगी और बोली कि यहाँ से कहाँ जाओगी? इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बेटी को कहाँ कहाँ संभालोगी? किस किस की नजरों से बाज आओगी? जवान लड़की हो, देखो मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। सादिया नफी में गर्दन हिलाने लगी और बोली, नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो वो बूढ़ी औरत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई हो, अल्लाह की तरफ से भेजी गई चीज बोझ नहीं होती। तो सादिया को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो यहाँ कैसे रह सकती थी? उसका एक जवान बेटा था और न जाने कैसी सुनसान जगह थी, न वहाँ कोई आता था और न जाता था। ऐसे में वो उनको जानती तक न थी, न जाने कैसे लोग थे, तो वो भला कैसे उनके साथ रह सकती थी? उसने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हूँ। तो बूढ़ी औरत ने ज्यादा बहस न की और बोली कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर कहीं जगह न मिली तो पलट कर इधर ही आना, किसी गलत हाथों में न चली जाना। ये कहकर वो बुढ़िया अपने काम में मगन हो गई और वो बाहर निकल आई। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर निकली उसके सामने एक रिक्शा खड़ा था। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने रिक्शे के अंदर देखा तो धक रह गई, क्योंकि वहां उस बूढ़ी औरत का बेटा बैठा हुआ था। वो हैरान नजरों से इसका चेहरा देखने लगी तो अचानक उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर दुबक गई। वो इसके पीछे खड़ी थी और कह रही थी कि मुझे पता था तुम जिद करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही अपने बेटे को रिक्शा लाने के लिए भेज दिया था कि जहां भी जाना हो वो तुम्हें छोड़ आएगा। तो सादिया हैरानी और परेशानी से गर्दन हिलाते हुए उसके साथ रिक्शे में बैठ गई। तो वो लड़का सवालिया नजरों से सादिया की तरफ देखने लगा। तो सादिया समझ गई कि वो यही पूछना चाह रहा है कि उसे कहाँ जाना है। तो सादिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो किसका नाम ले, उसे किसके पास जाना है। फिर अचानक से उसे अपनी फुप्पी का ख्याल आया। उसने अपनी फुप्पो के घर का रास्ता उसे बता दिया। वो आदमी रिक्शा चलाने लगा और मतलूबा जगह पर जाकर रिक्शा रोक दिया। अब फिर दोबारा से सादिया की हैरान होने की बारी थी, क्योंकि उस आदमी ने बिल्कुल उसकी फुप्पी के घर के सामने रिक्शा रोका था और जहां तक याद था उसने फुप्पी की गली तक का रास्ता बताया था। वो सर झटक कर बाहर निकली तो अगली बात ने उसे अब मजीद परेशान कर दिया, क्योंकि उस घर पर तो ताला लगा हुआ था। अब सादिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। उसने उसे दूसरे घर के पास खड़ी औरत से अपनी फुप्पी के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो तो 1 साल से ये मकान छोड़कर किसी दूसरे शहर जा बसे हैं। अब सादिया परेशान हो गई कि अब वो कहाँ जाएगी, लेकिन इस औरत का बेटा अभी भी वहीं रिक्शा लिए खड़ा था। सादिया दोबारा से रिक्शे में बैठ गई तो उस आदमी ने मुखातिब करने के बजाय खामोश नजरों से सादिया की तरफ देखा। तो सादिया ने शर्मिंदा होते हुए उसे रेलवे स्टेशन का बता दिया। कुछ ही देर में वो दोबारा इसी औरत के पास मौजूद थे। उस बूढ़ी औरत ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी और बोली कि अब यही तुम्हारा ठिकाना है, आ जाओ और बैठ जाओ। तो नारो चारो से वहां रहना पड़ा। वो सोचने लगी कि अगर वो यहाँ से गई भी तो कहाँ जाएगी। बड़ी दुनिया में तो उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। जो एक सहारा अल्लाह ने दिया था वो भी खत्म हो चुका था। वो अब अपनी बेटी के कपड़ों के मुतालिक सोचने लगी तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम अब मेरी बेटी हो और ये मेरी नवासी है, इसकी किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने बेटे के साथ शहर जाती हूँ तो इसके लिए सारी चीजें लेकर आती हूँ। तो सादिया ने इस बात में गर्दन हिला दी, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता भी न था। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी न थी जिससे वो कुछ खरीद सकती या उनको दे सकती कि वो इससे कुछ खरीद लें। अचानक उसे अपने कानों में मौजूदा सोने की झुमकियों का ख्याल आया। उसने जल्दी से उतार कर इस बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिए।
तो वो बूढ़ी औरत गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम इस तरह परायापन क्यों कर रही हो। खामोशी से ये अपने कानों में पहनो और अब हमारा इंतजार करना, हम वापस आ जाते हैं थोड़ी देर तक, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेकर बाहर की जानिब चल दी और वो दिल में सोचने लगी कि इस बूढ़ी औरत ने कभी भी अपने बेटे का नाम नहीं लिया था, बल्कि वो सिर्फ उससे भी जब उसका जिक्र करती तो मेरे बेटे का ही कहकर मुखातिब होती। अब वो इन माँ बेटे के मुतालिक सोच रही थी कि अचानक से उसे एक कोने से एक बड़ा सांप नमूदार होता दिखाई दिया। उसकी चीखें बुलंद हो गईं। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर भागने लगी, लेकिन फिर उसके पास एक ईंट पड़ी हुई थी। उसने जल्दी से वो ईंट सांप की जानिब भगा दी। वो ईंट सांप के जिस्म पर दरमियान में जाकर लगी। वो ईंट मारकर चीखते वो अपनी बेटी को लेकर बाहर वीराने में आ गई, लेकिन कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी। अब तो सादिया बेहद परेशान और खौफजदा हो गई थी कि न जाने ये जगह वाकई बहुत पुरस्कार सी थी जहाँ पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो तभी वो बूढ़ी औरत और उनका बेटा उसे रेलवे स्टेशन की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। वो जल्दी से उनके पास पहुंची और उन्हें सांप के बारे में बताया तो वो परेशानी से दोनों जल्दी से कमरे की तरफ भागे। वो हैरान हुई कि उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं, बल्कि कमरे की तरफ भागे जहां सांप जख्मी हुआ था। भला एक सांप के जख्मी होने पर वो इस कदर परेशान क्यों हुए हैं। वो उनके पीछे कमरे में गई तो उसकी नजरें देखकर साकित रह गईं कि वो आदमी जो इस बूढ़ी औरत का बेटा था वो सांप के जख्म को साफ कर रहा था। सादिया कांपते हुए लहजे में कहने लगी, ये आपको काट लेगा, बराए मेहरबानी इससे दूर हो जाएं। तो वो बूढ़ी औरत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो आदमी बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी माँ को न जाने क्या कहा कि वो बूढ़ी औरत सादिया को बाहर कमरे में ले गई। सादिया बहुत हैरान थी कि न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। लेकिन सच तो वो भी नहीं जानती थी। वो बूढ़ी औरत काफी देर से उसे लेकर उसके साथ बाहर रही तो अचानक से सादिया को ख्याल आया कि वो तो शहर से चीजें लेने गए थे, लेकिन वो तो खाली हाथ वापस लौटे हैं। तो उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि वो इस तरह वापस क्यों लौटे हैं। तो उसने बुढ़िया ने कहा कि वो कुछ जरूरी सामान यहीं भूल गए थे, इसीलिए वो वही लेने वापस आए थे। सादिया ने उन्हें इन आवाजों के मुतालिक पूछा कि जब उसने सांप को ईंट मारी तो वहां से रोने की आवाजें आने लगी थीं। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम इस कमरे के राज को नहीं जानती, बेहतर यही है कि तुम इस राज को जानने की कोशिश भी ना करो। अगर यहाँ रहना है तो हर चीज को नजरअंदाज करो। लेकिन सादिया अब हकीकत में खौफजदा हो चुकी थी कि न जाने अजीबो गरीब से लोग हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर अपनी बेटी की खातिर खामोश हो गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को अगर कहीं लेकर जाती तो उसके पास तो 1 रुपया भी न था। वो किसके दर पर जाती। तभी वहां से फिर दोबारा से एक बच्ची की रोने की आवाजें आने लगी। इस बूढ़ी औरत ने अब सादिया को कमरे में जाने का कहा। उसने सांप का कहा तो बूढ़ी औरत ने कहा कि उसका बेटा सांप को गिरा आया है, फिक्र न करो। लेकिन सादिया को उसकी बात पर यकीन न आया, लेकिन उसने बहस न की। उस कमरे में छोड़कर वो उसका बेटा दोबारा से सादिया को शहर जाने का कहकर चले गए। अब फिर सादिया को अकेले कमरे में खौफ महसूस हुआ। वो सांप वहां नहीं था। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर से दरवाजा लगाने का कहा था तो उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया था, लेकिन अब उसे ये भी लग रहा था कि कहीं से सांप निकल ना आए। काफी देर गुजर गई, वो इनका इंतजार करती रही। काफी देर बाद वो लौटे तो बहुत हसीन और जमील कपड़े और लड़की की हर जरूरत की चीज ले आए थे और एक गद्दा और बहुत खूबसूरत सा झूला भी लाए थे। सादिया हैरान हुई कि उन्होंने खुद के लिए तो कभी ऐसी तगोदो नहीं की। नजर आ रही थी तो इसकी इतनी खिदमत कर रहे थे। वो इनके इस कदर खलूस पर शर्मिंदा सी हुई। अब सादिया को वहां रहते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन सादिया उन दोनों माँ बेटे की हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन सादिया रात को सोई हुई थी कि अचानक से बेटी के रोने से उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो बूढ़ी औरत वहां मौजूद नहीं थी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। अब वो परेशान हो गई कि रात के इस पहर न जाने वो औरत कहाँ गई है, लेकिन उसने इस कदर सुनसान रात को देखते हुए ज्यादा खोज न लगाई और सो गई। अगले दिन उठी तो उसने उस औरत से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो उस औरत ने बात टाल दी। अब ऐसी अजीब और गरीब सी हरकतें रोज होने लगी जो दिन ब दिन सादिया को परेशान करती थी। वो माँ बेटा उसे छोड़कर रोजाना स्टेशन की दूसरी तरफ चले जाते थे। सादिया हैरान होती थी कि न जाने वो रोज वहाँ क्या लेने जाते हैं। उसने बहुत दफा इस बूढ़ी औरत से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कुछ न बताती। अब सादिया को जैसे तैसे तजस्सुस होने लगा कि न जाने वो करते क्या हैं। एक दिन उसने उनका पीछा करने का सोचा। जैसे ही वो इनके पीछे गई, वो देखकर दंग रह गई कि वो स्टेशन के पीछे गए, लेकिन उसके बाद एक वहां पर मौजूद एक दरख्त के पास पहुंचे और फिर न जाने किधर को गायब हो गए।
अब तो सादिया के मानो काटो तो बदन में लहू दौड़ने वाला हिसाब हो गया। उसने उन्हें वहां ढूंढा लेकिन वो इसे कहीं नजर न आए। वो खौफ के मारे आकर कमरे में बैठ गई। शाम के वक्त वो वापस लौटे तो सादिया ने कांपते हुए लहजे में इस औरत की तरफ देखते हुए पूछा कि आप लोग कौन हो? बराए मेहरबानी मुझे बता दो, मुझे अब आप लोगों से खौफ महसूस होता है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हम ये राज तुमसे बहुत देर नहीं छुपा सकते थे, इसीलिए एक न एक दिन तो फाश होना था। तो आज ही क्यों ना हम तुम्हें बता दें कि हम इंसानों में नहीं रह रहे, बल्कि हम जिन हैं, और ये मेरा बेटा जिनजादा है, और वो सांप जिसे तुमने उस दिन मारा था वो इसका बाप है, जो कि जिन्नात की दुनिया में रहता है। लेकिन हम इस कुएं में आबाद हैं और 1 साल से तुम्हारी बेटी को पाल रहे हैं। हमें तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। सादिया के तो सुनकर होश ही उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिनों को कभी अपनी आंखों से भी देखेगी। वो खौफ के मारे पीछे होने लगी और कहने लगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो औरत बोली कि देखो, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे साथ रहते हुए, लेकिन हमने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही हमारा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाने का है। अगर हमें तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो हम तुम्हें पनाह ही क्यों देते। हम बहुत नेक जिनजात हैं, हमारी तरफ से कोई भी परेशानी की बात नहीं। तो सादिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है? तो थोड़ी सी देर बाद वहां एक खूबसूरत सी लड़की नमूदार हुई। तो सादिया को वो अपनी जैसी लगी। सादिया ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और जोर कतार रोने लगी और उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसने उसकी बेटी को पाला और जिंदा रखा। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि जिस दिन उसकी सास ने उसे कुएं में गिराया था, वो इस दिन से उसकी देखभाल कर रहे हैं, और जिस बच्ची के रोने की आवाज आती थी वो यही बच्ची थी। जब उसे भूख लगती थी तो वो रोती थी। अब सादिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। तो उस औरत ने उसकी परेशानी को आसानी में बदलते हुए कहा कि हम इस कमरे को एक बहुत खूबसूरत घर में बदल देते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे होते हुए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं यहाँ हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगी। तुम जहाँ भी जाओगी मुझे अपने पास महसूस करोगी, इसीलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे अपने बिल्कुल पास महसूस करना, और यहाँ अपने दोनों बेटियों को लेकर रह जाना, क्योंकि ये समाज बहुत जालिम है। तुम अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाओगी? हम तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें मुयस्सर करेंगे। जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो ये गेंद रख लो। तुम इस गेंद को जमीन पर गिराओगी तो हम हाजिर हो जाएंगे, और परेशान होने की जरूरत नहीं। हम यहीं इस कुएं में आबाद हैं। तो सादिया हैरानी से उसका मुंह देखने लगी और इस कमरे को देखने लगी, जो थोड़ी ही देर में वसी व अरीज घर की सूरत अख्तियार कर गया था। वहां हर चीज इस कदर खूबसूरत हो गई थी कि सादिया की आंखें देखकर फटी की फटी रह गई थी। लेकिन मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो दुनिया मुझसे 100 सवाल करेगी और मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे। नहीं, वो बूढ़ी औरत बोली कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अपनी सास और शौहर का अंजाम देखना चाहोगी? तो सादिया को अचानक से तमाम दुख याद आ गए। उसने कांपते हुए लहजे में इस बात में गर्दन हिला दी। तो सामने एक स्क्रीन सी नमूदार हुई। वो दंग सी इस स्क्रीन को देख रही थी, क्योंकि वहां पर उसकी सास चारपाई पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी और उसका शौहर व्हील चेयर पर बैठा था। उस औरत ने बताया कि तुम्हारी सास को फालिज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सकती, और तुम्हारा शौहर एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गया है। तुम्हारी सास अब दिन रात तुम्हें याद करती है और तुमसे माफिया मांगती है, लेकिन बेचारी तड़प रही है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। वो जिनजादी उसे बता रही थी और वो इंतहाई दुख से अपनी सास और शौहर के मुतालिक सोच रही थी कि न जाने कैसे हालों में होंगे। उस बूढ़ी औरत ने उसे इस तरह अफसुर्दा देखा तो उसे तसल्ली दी कि परेशान न हो, देखो, बुरा काम करने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। काफी देर वो वहां बैठी रही और फिर बोली कि उस दिन तुमने जिस सांप को ईंट मारी थी वो मेरा शौहर था। वो तुम्हारी वजह से सांप के रूप में आता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि तुम उसे देख लोगी। वो उस दिन से काफी जमक भी हुआ है। तो सादिया ने अपने रवैये पर उससे माफी मांगी तो उस जिनजादी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे थोड़ी ना पता था। फिर वो सादिया को जरूरत की सारी चीजें फराहम करके वहां से गायब हो गई। अब वो इस घर में अपनी बेटियों के साथ रहने लगी और कभी किसी को मालूम न हो सका था कि वो कहाँ पर है और कहाँ रह रही है, उसकी कौन मदद कर रहा है। वो जिन्नात की मदद से अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी, और जिन्नात की मदद से जब बेटियां बड़ी हो गईं तो उन्हें ले जाकर आबादी में रहने लगी। लेकिन वो जिन्नात हमेशा उसके साथ रहे। इस बात की इन तीनों माँ बेटियों के अलावा किसी को खबर न हो सकी। उसने बीए कर रखा था, जो कि उसकी माँ की वफात से पहले तक ही हो सका था। इसीलिए उसने लोगों को दिखाने के लिए एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन असल में जिन्नात उनकी मदद करते थे। वो नौकरी तो सिर्फ दिखावे के लिए थी। और फिर वो हंसी खुशी वहां अपनी बेटियों के साथ रहने लगी, और बुरा करने वालों का अंजाम बुरा हुआ और वो अपनी बुराई को देखकर बुरी तरह अल्लाह की पकड़ में आए। लेकिन उसने उन्हें माफ कर दिया और कभी दिल में उनके लिए बुरा ना सोचा, बल्कि उनके लिए ठीक होने की दुआ ही की थी।